प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। सावरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। तो गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, नाग पंचमी के नाग देवता की कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान के पत्नी। किसान के पास 2 बैल था। किसान का छोटे छोटे बच्चे थे और किसान अपने खेत में काम करते थे, गुजर बसर करते थे। किसान का दिन रात तो वही होता है, मेहनत करना और काम करना, तभी पेट भरेगा। चाहे कोई काम हो, बिना कमाए हुए तो पेट भर नहीं सकता है। बड़ा से बड़ा काम, छोटा से छोटा काम, मेहनत सब काम में या तो कलम चलाए या तो हल चलाए। काम काम होता है, डिप्टी डिप्टी होता है। किसान काम करते थे। एक दिन के बात है दीदी कि किसान अपने खेत में हल चला रहे थे। हल चला के चारों तरफ और बैल को खोल दिए और एक कुदारी लेके और कोना कोनी कोड़ने लगे। और जब कोना कोनी कोड़ने लगे तो एक बम्बी था, उसमें सर्प था। और जब सर्प था तो उसने छुपा हुआ था और किसान का हाथों उस सर्प का खून हो गया, यानी उसका सर कट गया। किसान देखते हैं तो सोचते हैं कि हे भगवान, आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया हूं। आज मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, आज मैं एक बेजुबान को मार दिया हूं। इतना बड़ा अपराध मुझसे कैसे हो सकता है। भगवान को प्रार्थना करने लगे। किसान की पत्नी आई भोजन लेकर। जब किसान की पत्नी भोजन लेकर आई तो बोली कि आप बड़े उदास हैं, क्या हुआ। किसान कहते हैं क्या बताऊं, आज मेरे हाथों एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। किसान की बात सुनकर किसान की पत्नी बोली, महाराज क्या। अरे मेरे हाथों आज एक सर्प का गर्दन कट गया है और उसका खून जो है मेरा कुदाल में लग गया है। किसान की पत्नी बोली, तो आप देखे नहीं क्या उसके बच्चे भी हैं उसमें। किसान कहते हैं नहीं देखे, शायद उसका बच्चे भी होगा और उसका बच्चे को पालन करने में बड़ा तकलीफ होगा। ऐसा करिए कि उसका बच्चे को लेकर चलिए यदि होगा तो, और उसको बड़े प्यार से पोसेंगे, अपना पुत्र मानेंगे। मेरा तो एक पुत्र है और वो भी एक पुत्र हो जाएगा। एक गुरु भैया बना। किसान देखने लगे तो उस बम्बी में एक सर्प था, नागपोलिया। अपना गमछी में फैला दिया और उसमें नागपोलियो आ गया। उसमें बांध दिया हल्के से और अपना घर लेकर चला गया। घर लेकर चला गया। नाग रानी आई तो अपना पति को सर से धज अलग देखकर एकदम गुस्से से आग बबूला हो गई। गुस्से से आग बबूला हो गई और
को आखिर किसने जान लिया होगा। अपना पति को आंखों में देखने गई। जब आंखों में देखने गई तो देखती है कि कोई एक किसान है जो मेरा पति को मार डाला है। इसमें तो मेरा पति का कोई कसूर नहीं था और निर्दोष ने मेरा पति को मार डाला है, इसीलिए हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे। हम भी उसको नहीं छोड़ेंगे, उसका अपना पति का बदला ले लेंगे, उसका प्राण ले लेंगे। अपना बेटा को भी देखता है कि लगता है मेरा बेटा को भी मार दिया है। उसका कुदार खेत में था तो उसमें देखता है कि उसमें रक्त लगा हुआ है। नागिन चली गई बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए चली गई गुरु भाई बहना, और धीरे 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 जाकर उसके दरवाजे पर बैठ गई। किसान है जो बेचारा बाहर में बैठा हुआ था, सारा काम करके बाहर में बैठा हुआ था। किसान की पत्नी अंदर रसोई बना रही थी, दरवाजा बंद था। नागरानी इंतजार कर रही है। मन में किसान को लग रहा है कि नागरानी जरूर आएगी और मुझसे बदला लेगी। हे भगवान, आज मेरे हाथों इतना बड़ा अपराध जो हुआ है। ये सर्प पोलियो का दूध पिला के और पलना में सुला दिया था और इसका बेटा खटिया पर सोया हुआ था। नागरानी जब किसान घर के अंदर जाने लगे अपने बैल अंदर करके, तो दरवाजा तो खोलना पड़ा। नागरानी घर के अंदर चली गई और जब घर के अंदर चली गई दीदी, तो देखती है किसान का बेटा खटिया पे खेल रहा है और जाके उसका पैर के जो अंगूठा होता है उसमें डांस लिया। पैर के अंगूठा होता है उसमें डांस लिया। जब सर्प के निकलते देखी किसान की पत्नी, तो साफ चिल्लाने लगी। नागरानी दौड़ के भाग गई और मुड़कर नहीं देखी। किसान जब एक वैद्य के पास ले गए, बच्चा नहीं बच पाया, बच्चा मर गया। किसान और किसान की पत्नी बहुत रोए। संतान के लिए भला कौन नहीं रोएगा। संतान से बड़ा दुनिया में कुछ होता है दीदी? कुछ नहीं होता है। संतान जब है तो उसका सहारा होता है। जैसे एक वृक्ष रोपते हैं तो कहता है फल दे या ना दे, छांव तो जरूर देगा, और फल देगा तो मीठा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फल वाला ही वृक्ष रोपा जाता है, बिना फल वाला भी रोपा जाता है। पीपल का वृक्ष जो है छांव कितना देता है, लेकिन उसका फल कोई नहीं खाता है। वट का वृक्ष कितना बड़ा होता है, छांव कितना देता है, लेकिन उसका फल कोई नहीं खाता है। ऐसे ऐसे कई वृक्ष है दीदी जिसका छांव होता है और फल नहीं होता है, फल कोई खाता नहीं है। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसान और किसान के पत्नी बहुत रोई। अब किसान कहते हैं कि अरे रोने से कोई फायदा नहीं, बेटा तो चला गया, लेकिन ये जो सर्प का बच्चा है इसी को बेटा बना के और पोसेंगे और बेटा कहेंगे। एक गुरु भाई बहना, क्या करता है किसान? सर्प को पोसने लगा। सर्प माता पिता के समान किसान और किसान के पत्नी को मानता था। किसान और किसान के पत्नी के दोनों के मानता था अपने माता पिता के बराबर। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। नागरानी बार बार जाती थी अपने बच्चा को देखने कि मेरा बच्चा इसके यहाँ है। एक दिन देखती है नागरानी कि किसान मेरे बच्चे को बड़े प्रेम से कटोरी में दूध गर्म करके और पिला रही है। पिला रहा है किसान के पत्नी पंखा से होक रही है कि मेरा बेटा को गर्मी ना लगे, मेरा बेटा को हवा ना लगे ज्यादा,
धीरे धीरे झेल रही है पंखा और झूला में झूला रही है। नाग जो है सर्प वो झूल रहा है और उसी को बेटा मान लिया। एक भाई बहना नागिन देखी तो उसका रोंगटा खड़ा हो गया। वो अपने आप को कोसने लगी कि हे भगवान, मैंने क्या किया? मैंने इस किसान का एक लौता बेटा था, उसे मैं मार दिया। और किसान कितना बड़ा प्यार से कह रहा है मेरा बेटा को, ये भी नहीं समझ रहा है कि ये डांस लेगा। मेरा बेटा को कह रहा है कि बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारा पिता को तो मेरे हाथों गलती से वध हो गया, लेकिन तुम्हारी माता तो मेरे पुत्र को डांस लिया, मेरा पुत्र मर गया, लेकिन मेरा पुत्र तो तू ही है। जो नागरानी थी वो किसान को भी डांसने गई थी, लेकिन नागरानी इस बात को सुन के लौट गई और लौट के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चली गई। किसान उसी सर्प को बेटा मान के पोसने लगा। पोसते पोसते समय बीतता जा रहा था। नागरानी महादेव के मंदिर में जाकर तपस्या करने लगी। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ये अपराध कैसे क्षमा होगा? हे भगवान, इसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। किसान का बेटा का मैंने तो डांस लिया और वो मर गया, किसान की संतान हो गया, लेकिन मेरा बेटा को अपना संतान बना के पोस रहा है। मेरा बेटा कभी उसका संतान नहीं हो सकता है भगवान। मेरा बेटा अलग प्रजाति का है, मेरा बेटा कभी नहीं उसका पुत्र बन सकता है। इसीलिए है भगवान, उस किसान का एक पुत्र दे दीजिए जिससे वो अपना जिंदगी जी सके। वो तो कितना अच्छा है। नागिन भगवान से प्रार्थना करती है। नागिन भगवान को प्रार्थना करते करते अपना सर को पटकने लगी। हे भगवान, अब आपके मंदिर में उसे पुत्र नहीं देंगे तो हम जान दे देंगे। भगवान प्रकट हो गए और बोले, हे नागरानी, तुम्हारा इच्छा अनुसार हम पूरा कर देंगे, लेकिन तू भी कभी निर्दोष को डांसना नहीं। मनुष्यों को देखकर छुप जाना, मनुष्य को देखकर कभी नजरें मत लड़ाना। तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, मनुष्य ही है, और तू ही मनुष्य का दुश्मन है। कोशिश करना कि मनुष्य को देखकर छुप जाऊं और छुप जाना। तुम्हें भगवान से विनती करना होगा कि हे भगवान, मुझे मानव से दर्शन ना हो, जहां तहां तुम्हारा बसेरा ना हो। एक भाई बहना इतना कह के और भगवान बोले कि ठीक है, उसको संतान देंगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। किसान की पत्नी गर्भवती हो गई, और जब गर्भवती हो गई दीदी, तो 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया किसान के पत्नी से। किसान के पत्नी के ओद्र से जब पुत्र जन्म लिया, किसान कहते हैं सर्प को फिर से नागरानी गई, उसके आंगन में छुप के सुनने लगी। सोहर पूरा उसके घर में गवा रहा है, रोज लोग नाच गा रहे हैं, मंगल गा रहे हैं, गीत मंगल हो रहा है, झाल करताल बज रहा है, कमरिया नाच रहा है। किसान कहने लगे कि अब मेरा 2 बेटा हो गया। सारा लोग कहते हैं कि ये 2 बेटा तुम्हारा कैसे? हाँ, मैं जन्म एक का दिया हूं, लेकिन बेटा 2 है। एक पुत्र मेरा सर्प है, जिसके पिता का मेरे हाथों हत्या हो गया, मैं उसे भी पोसा हूं। सारा लोग देखा तो बोला कि क्या ये डांसेगा? नहीं, मुझे नहीं डांसेगा। नागरानी एक स्त्री का रूप धारण करके और उसके घर चली गई। जाके किसान के पास बैठ गई, बोली कि अरे
आपका घर में बेटा जन्म ले लिया है? हाँ, मेरा घर में बेटा जन्म ले लिया है। क्या बतावे, जब मेरा पहला बेटा जन्म लिया था तो मेरा पत्नी को डॉक्टर बोला था कि आप मां नहीं बन सकते। लेकिन देखिए, भगवान का महिमा अपरंपार भोलेनाथ का, और सबसे ज्यादा तो इस सर्प का हम धन्यवाद करेंगे जो एक मेरा बेटा है। इसको आने से मेरा घर में धन्य धान्य से भर गया है। मेरा घर में सारी खुशियां आ गया है, कोई कमी नहीं हुआ है। इसीलिए इसका मैं धन्यवाद करती हूँ। नागरानी अपना रूप में नहीं थी, वो तो रूप बदली हुई थी। बोली, ए किसान भैया, देखिए मैं आपका एक बात सरलता से कहती हूँ। अरे सर्प है, ये अलग प्रजाति का है, आप इसको इतना भरोसा मत करिए। ये तो दोनों झगड़ा करेगा, आपका बेटा डंडा से मार देगा और ये गुस्सा आ जाएगा तो इसे डांस लेगा और ये भी मर जाएगा। सर्प सर हिलाते हुए बोला, नहीं मां, मैं इतना नमक हराम नहीं हो सकता। किसान ने मुझे पुत्र बना के पाला है और मैं हर पुत्र का अधिकार इसे पूरा करूंगा। अपना कर्ज जो मैंने इनके घर में नमक खाया हूं, मेरे सिर ऊपर कर्जा है, वो कर्जा पूरा अवश्य करूंगा। बोले, बेटा तुम अपना कर्ज कैसे पूरा करोगे? हाँ मां, मैं अपना कर्ज अवश्य पूरा करूंगा, अपना प्राण देके। नागरानी मन ही मन बात कर रही है, नागराज भी बात कर रहे हैं। नागराज को पता है कि मेरी मां है और नागरानी तो जान ही रही थी कि मेरा बेटा है। एक भाई बना, सब लोग चले गए। कुछ दिन बीता, फिर से एक दिन नागरानी आई, किसान के पास बैठ गई और बोली कि किसान भैया, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। किसान बोले, भाई आप कौन है? नागरानी बोली, क्या बताऊं, क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैं कौन हूं? हाँ, मैं एक विधवा नागिन हूं और ये मेरा बेटा है। मेरे पति को आपके हाथों से हत्या हो गया, लेकिन आपका तरफ देखकर मैं तो आपको भी मारने आया था। आपको बेटा को मैंने डांस लिया, आपका बेटा मर गया। लेकिन मेरे बेटा को लाड प्यार जितना कर रहे थे, मुझे पछतावा हुआ और मैं भगवान के मंदिर में जाकर आपके लिए एक पुत्र मांगा, जो भगवान ने आपको पुत्र दिया है। ये जो मेरा बेटा है, ये जंगल में रहने वाला है, ये अलग प्रजाति का है, इसे छोड़ दीजिए, ये चला जाएगा और ये अपना प्रजाति के साथ रहेगा। नागरानी को बात सुनकर किसान का बदन कांपने लगा, रोते खड़ा हो गया कि मैं पुत्र के समान इसे पाला हूं और ऐसे कैसे हो सकता है? नागरानी बोली, हे महान्य पुरुष, हे मान्यवर, आज ना तो कल आपके घर में किलकारियां बुझेगा बच्चे का, और कोई बच्चा एक डंडे यदि मार दिया तो अपना फन में खड़ा हो जाएगा और उसे डांस लेगा। इसे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, गलत या क्या सही। इसे यही लगेगा कि मैं उसे डांस लिया, लेकिन वो मर जाएगा। इसीलिए इसे वन में जाने का इजाजत दे दीजिए। एक रुपया बना, किसान मानने को तैयार नहीं, नागराज भी मानने का तैयार नहीं। नागरानी बोली, हे किसान भैया, मैं आपसे एक विनती करती हूं कि सावन मास नाग पंचमी के दिन आपका हाथों मेरे पति का हत्या हुआ था और मेरे आप पुत्र का आप लाए थे। आप उसी दिन दूध और लवा लेकर
जंगल में पहाड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा चट्टान है। चट्टान के पास रख दीजिएगा। मेरा जो पुत्र है आपका दूध पी लेगा और इसका भी कोई जोड़ी बन जाएगा और लवा भी खा लेगी। दूध लवा आप वहां पर भोजन रख देंगे, मेरा पुत्र से दर्शन हो जाएगा। आपका जो भी पति होगा इससे बता देंगे, आपका भी पति टल जाएगा। आपका पुत्र का भाई बन के सदैव रक्षा करेगा। जब भी याद करेंगे मन ही मन उसका रक्षा करने के लिए तैयार हो जाएगा। किसान इस बात पे राजी हो गए और नागरानी के साथ सर्प को जाने दिए। सर्प को पोस पाल के पुत्र के समान बड़ा कर दिए थे, लेकिन वही सर्प एक दिन वन में चला गया। पुत्र उसके पास रह गया। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था। एक दिन की बात है कि कोई गोतिया पटीदार में किसान का लड़ाई हुआ और उसका बेटा जो था, बेटा गैया चरा रहा था, खेल रहा था, गैया चरा रहा था। जो उसका पटीदार था वो क्या किया, इसका बेटा को उठाकर कुएं में डाल दिया और कुआं में पानी लबालब था। याद करता है वो अपने भाई का कि हे नाग भैया, आज मेरे ऊपर विपदा आ गया है, आप कहाँ है? मेरे पड़ोस में जो कुएं में डाल दिए हैं, मेरा मदद करो। और नाग तुरंत प्रकट हो गए कुएं में। अपने फन इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि किसान का बेटा कुआं से ऊपर आ गया। नाग भी उछलता हुआ ऊपर आ गया और दोनों भाई एक जगह हो गया। बोला भाई, मैं अपना कर्जा पूरा कर दिया हूं। आज मेरा दिल हल्का हो गया, मेरे सीने से बोझ हल्का हो गया। मेरा सीना भरा रहता था कि मैंने कर्ज खाया हूं पुत्र बन के, और पुत्र बन के यदि कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो ना जाने मेरा कितना पाप लगेगा। आज मैं कर्जा चुका दिया हूं। सर्प बोला भाई, जब भी मेरा जरूरत पड़े याद कर लेना, हम तुम्हारा मदद अवश्य कर देंगे। किसान का बेटा बोला भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं छोटा हूं, बड़े भाई का हक बनता है डांटना और रक्षा भी करना, मदद भी करना। मैं अवश्य आपसे मदद लेते रहूंगा। एक भाई बना। इतना करके किसान का बेटा अपने गैया लेकर घर चला गया। सारी बातें अपने माता से बताया। उसके माता पिता जब सावन का महीना आया, दूध और लवा लेकर जंगल में उसी पत्थर के पास गए, दूध और लवा धर दिए। सर्प निकला और बड़े प्रेम से दूध को पी लिया, लवा को खा लिया और किसान से बोला, पिताजी मैं आपके आभारी हूं, आप जो चाहे वो मांग ले। किसान सोचते हैं मैं क्या मांगू। बोले कि पिताजी हम अपने लोक में चले जाएंगे। नागरानी प्रकट हो गई और बोले कि भाई आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, क्योंकि हम अपने लोक में चले जाएंगे और आपको दर्शन नहीं दे पाएंगे। ये आखिरी दर्शन है। आपका बेटा भी 12 वर्ष का हो गया है, अब तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। किसान सोचते हैं कि हे भगवान मैं क्या मांगू, मेरे पास तो जमीन है, बेटा है, पत्नी है, 2 बैल भी है, घर भी है, मैं क्या मांगू। बड़े प्रेम से किसान कहते हैं मैं क्या मांगू, आपका इच्छा अनुसार जो आपकी मर्जी हो दे दीजिए, बस खुशियां ही खुशियां चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक रुवाई बना। नागरानी बोली, हे किसान भाई, मेरे पास मेरे पति का एक नागमणि है, ये आप अपने घर ले जाकर छुपा के रख दीजिएगा, जिसमें कोई सर्प का नजर ना पड़े, और नहीं तो आपके घर में चारों तरफ सर्प मंडराता रहेगा और नागमणि को आपको दास कर लेकर चले जाएगा।
इसीलिए इसे छुपा कर रखिएगा। आपका घर में धन धान्य से भरा रहेगा। आपका घर में इंजोला पूरा रोशनी प्रकट रहेगा। लेकर चले जाइए। अब किसान मणि पाकर मन में कुछ ख्याल करने लगे और सोचने लगे कि इसके बारे में तो लोग बड़ी तरह तरह के बातें करते हैं। नागरानी भला आगे पीछे जानने वाली बोली, हाँ ये सत्य है, आप जो भी कहेंगे आपका उपलब्ध हो जाएगा। किसान मणि लेकर किसान की पत्नी किसान और उसके बेटे तीनों घर चले गए। जब तीनों घर गए दीदी तो किसान बड़े संभाल कर मणि को रख दिए। अब उनके घर में कोई कमी नहीं। जो भी जरूरत पड़ता मणि को कहते, हे नागमणि, हे नाग देवता, मुझे ये जरूरत है, ये आ जाए, तो हो जाता था। इच्छा अनुसार किसान के घर में सब कुछ पूरा हो गया। सारा लोग कहने लगे, हे भगवान, ना जाने उसके घर में एक कमाता है, इतना रुपया पैसा कहाँ से आता है। दुनिया जले वाला पड़ल रहता है भर भर के दीदी। आप यदि भूखल है तो लोग कहेगा, हाय रे बेचारी भूखी है, हाय रे 3 दिन से खाना नहीं बना है। लेकिन आपके मुंह पर तनी सुन हट जाएगी तो बोलेगी, हाँ कमाएगी ना तो खाएगी कहां से। ये नहीं सोचेगी कैसे भूखे हैं, शायद इसके बच्चे बीमार पड़ गए होंगे, ज्यादा रुपया लग गया होगा, तो बेचारी बाल बच्चा के दिखाने में, इलाज करवाने में परेशान है, इसके घर अनाज नहीं है, खाने की खर्चियों बेच कर लगा दी होगी बच्चा में। ये कोई नहीं सोचेगा, बड़ी तरह तरह के बात उछाल देगा। और यदि आप अच्छा खाने पहनने लगेंगे दीदी तो जलने वाला कम से कम 1000 आपके घर में जलने वाला रहेगा। आपको खुशी देखकर बीमार पड़ जाएगा लोग। आप यदि दुखी रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेगा, ताल ठोकेगा। लेकिन आप खुश रहेंगे दीदी तो आपका खुशी देखकर बीमार पड़ जाएगा आदमी। तेरे बहुत खुश है, कैसे इतना खुश है। आप हंसते रहिएगा तो एकदम उसको जलन हो जाएगा, ये इतना कैसे हंस रही है। आपका हंसी देख के उसका मुंह में कोयला चला जाएगा। तो सारा गांव को लगने लगा कि बाप रे, ये तो ना कैसे खुश है, इतना धन कहां से लाया। लोग देखते देखते रह गया, लेकिन किसान का जीवन में कभी दुख नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, बेजुबान को नहीं मारना चाहिए। नाग देवता को फोटो को पूजा करते हैं, लेकिन असली नाग के देख के हम भाग जाते हैं, लोग भाग जाते हैं, लोग डर जाते हैं। असली नाग की पूजा कौन करता है? कोई नहीं करता है। नाग पीतल के बनाया जाता है, लोग उसे को पूजा करते हैं, पत्थर के पूजा करते हैं, लेकिन फोटो के पूजा करते हैं। असली नाग को कोई नहीं पूजा करते हैं। तो देखिए गुरु भैया बहना, नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध लवा गुड़ चढ़ाई जाती है और नाग देवता दूध पीते हैं, और उस दिन नमक नहीं खाई जाती है। ये व्रत पूरे भारत में मनाई जाती है, नाग पंचमी। तो प्रेम से बोले नाग देवता की जय, नागरानी की जय। भाई बना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर भी नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।